नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिश्नोई समाज के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई आजकल जो नाम है ज्यादा सुर्खियों में है, न्यूज पे, टेलीविजनों में, अखबार में, जहां तहां जहां जहां देखो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग, ये सब नाम अखबारों में, टीवी टेलीविजनों पे छाए पड़े हैं। मोबाइल उठा के देखो, यूट्यूब जैसे ही खोलते हैं सामने कोई ना कोई स्टेटस लॉरेंस बिश्नोई के नाम का आ ही जाता है। ज्यादातर लोग लॉरेंस बिश्नोई को खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की क्या हिस्ट्री रही है आजकल। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है, लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों ये मर्डर कराए, बाबा सिद्दीकी का मर्डर, सलमान खान के घर पर गोली चलाने, और राजस्थान में एक गोगामणि है, उनकी हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उनको मरवाने में भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम आता है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों है, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही क्यों आता है, आज इसी की हम चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। बिश्नोई कम्युनिटी का कैसे कैसे संस्थापक हुए, बिश्नोई कम्युनिटी कहां से उत्पन्न हुई, और ये इतना पर्यावरण को लेकर तो इतना भावशील हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। तो एक बिश्नोई समाज बिश्नोई समाज जो है, इनके एक गुरु है, उनका नाम है गुरु जामेश्वर बिश्नोई। उनकी पूजा करते हैं। गुरु जामेश्वर बिश्नोई के आदर्शों को मानते हैं, उनके वचनों को मानते हैं बिश्नोई समाज। क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने जो पर्यावरण के बारे में अपने अपने जो विचार दिए थे, गुरु जामेश्वर ने वो लगभग 1451 में दे चुके थे। उस पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, ये वैज्ञानिकों ने लगभग 1700-1800 के लगभग सन में दिया था। गुरु जामेश्वर ने 1400 सन में बता दिया कि पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो पौधों से हमें प्राप्त होती है। गुरु जामेश्वर का पौधों के प्रति, जानवरों के प्रति बड़ा भावशील रहा है, संवेदना रही है। उनकी जान रक्षा करने में, उनकी जान बचाने में उनका पुराना इतिहास रहा है बिश्नोई समाज का। गुरु जामेश्वर के प्रेरणा से, उनके वचनों से प्रेरणा लेते हुए, तो गुरु जामेश्वर का जो जन्म था 28 अगस्त 1451 को नागौर जिले में, राजस्थान में हुआ था। उनका एक वचन था, एक उनकी लाइन थी कि मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासे, ओजो मंडल छायो। कि ध्यान रूप में बसने वाली जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे ओजोन मंडल की जो परत है, हमारे पेड़ पौधे जब उसे ऑक्सीजन देते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, तो हमारे ओजोन मंडल की जो रक्षा होती है। ये जो लाइन है 1451 के बाद गुरु जामेश्वर ने अपने प्रवचनों में दे दी थी। उन्होंने ऐसे प्रवचन कर दिए थे। गुरु जामेश्वर ने 29 संस्कार पृथ्वी को दिए, मतलब 29 वचन दिए, और 29 वचनों को 20 + 9 मतलब 20-9 बिश्नोई, वहां से बिश्नोई समाज का नाम पड़ा। 20 + 9 बिश्नोई, उसे ही बिश्नोई समाज आज बिश्नोई जाति के नाम से, बिश्नोई समाज के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो जामेश्वर गुरुजी ने जो 29 संस्कार दिए थे, उसे 20 + 9 को तोड़कर ही बिश्नोई समाज का जो गठन हुआ था, जिसे गुरु जामेश्वर के आदर्शों को मानते हुए आज भी जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम इधर उधर घूम रहा है, वो अपने गुरु के वचनों को ही मान रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी कम्युनिटी भगवान विष्णु को मानती है, भगवान विष्णु की आराधना करती है, भगवान विष्णु की पूजा करती है, इसलिए इसने बिश्नोई समाज, बिश्नोई नाम रखा गया। हरे पेड़ पौधों को बचाना इनका सबसे बड़ा धर्म होता है। जानवरों को पालना, उन्हें बचाना सबसे बड़ा उनका धर्म होता है। और सबसे ये जो कम्युनिटी है, एक जानवर से बड़ा ही लगाव करती है, वो है हिरन। हिरन को ये पूजा करते हैं, ज्यादातर काले हिरन की पूजा करते हैं। मानना यहां तक है, अगर हिरन के बच्चे की मां, छोटे बच्चे की मां अगर मर जाती है किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी बीमारी के कारण, तो बिश्नोई समाज की महिलाएं उसे बच्चे को अपना स्तनपान तक करा देती हैं। ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, मगर ये हकीकत है।
राजस्थान में आज भी ये प्रथा है, अगर किसी हिरन के छोटे बच्चे की, जो छोटा बच्चा होता है, जैसे अपनी माँ का दूध पीता है और उसकी माँ एक्सपायर हो जाए या रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, क्योंकि दुर्घटना हो ही जाती है, तो उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी बिश्नोई समाज की महिलाओं की होती है और वो अपने स्तनों का दूध तक पिला देती हैं उस बच्चे को पालने के लिए। और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, ना देखने को आपको मिलेगा जो ये घटना है। और एक प्रथा इनके यहाँ और है, क्योंकि ये नीले रंग का थोड़ा परहेज करते हैं, नीले रंग को ये पहनते भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि नीले रंग का जो, जहां से नीले रंग की उत्पत्ति होती है, जो नील की खेती होती है, वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा लगाई जाती है इसको, और पानी की मात्रा वहां घटती है, तो इसलिए नीला रंग जो है पैदा करने में गुरुजी ने मना किया था। इसलिए नीले रंग से थोड़ा आप घृणा करते हैं, पहले इसका परहेज करते थे, क्योंकि अब ये जो है प्रथा चली आ रही है, तो इसे लोगों ने धर्म से जोड़ दिया। वृक्षों में सबसे ज्यादा पेड़ की पूजा करते हैं वो है खेजड़ी का पेड़। इसमें भगवान का वास मानते हैं, और खेजड़ी के पेड़ की जो जड़ें हैं बड़ी मजबूत होती हैं। खेजड़ी के पेड़ का जो फर्नीचर होता है वो बहुत मजबूत होता है। खेजड़ी के पेड़ से रिलेटेड बड़े इतिहास हैं इनके, बिश्नोई समाज के, और कई कहानियां भी हैं, कई किस्से भी हैं। खेजड़ी की पेड़ की जो तुलना है, ये ऐसे ही मानते हैं जैसे हिंदू धर्म में तुलसी के पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। खेजड़ी के पेड़ की बड़ी विशेषताएं भी है। राजस्थान में बिना पानी के पेड़ रह सकता है, हरा भरा रह सकता है। जो छोटे छोटे पशु होते हैं वहां उसके पत्तों को खा लेते हैं, जो अपने जीवन निर्वाह करते हैं। कितना भी सूखा रेगिस्तान हो, उसमें यह पेड़ जीवित रह सकता है, ये इस पेड़ की विशेषता भी है। एक घटना है 1730 की। इस एक पेड़ को बचाने के लिए एक गांव ही नहीं, लगभग उस गांव के 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटवा दी थी। ऐसा बिश्नोई समाज है। क्या कोई भी समाज ऐसा है कि एक पेड़ बचाने के लिए एक गर्दन कटवा दे? राजस्थान के एक गांव में 363 लोगों ने एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी थी, क्योंकि एक राजा जोधपुर के हुए थे, महाराजा अजय सिंह, और उनके महल में फर्नीचर बनना था, लकड़ी का फर्नीचर बनना था। काफी पेड़ पुराना था, लकड़ी उसकी अच्छी खासी लोगों को दिखती भी थी, लोग उसकी, ये बिश्नोई समाज उस पेड़ की पूजा किया करता था। और राजा अजय सिंह ने उस पेड़ को कटवाने के लिए सेना भेज दी कि हाँ, जो वो पेड़ है, किसी ने खबर दी कि ऐसे ऐसे एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, अच्छा खासा उसकी लकड़ी बड़ी अच्छी है, उसके कटवा दिया जाए तो आपका फर्नीचर बड़ा शानदार बनेगा। राजा अजय सिंह ने अपनी फौज, कुछ सैनिक फौज के जो भेज दिए, पेड़ को बोले काट कर लेकर आओ। एक महिला होती है अमृता देवी, अमृता देवी जो है उस पेड़ की सबसे पहले आके कोली भरती हैं, उसे अपनी बाहों में ले लेती हैं, मगर वो पेड़ को छोड़ती नहीं। बोले चाहे मेरी गर्दन काट दो, मगर मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान ले लो। सैनिकों ने उसकी गर्दन काट दी, मगर उन्होंने पेड़ को नहीं छोड़ा। उनकी 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियां भी आ गई, तीनों लड़कियों ने जो है अपना बलिदान दे दिया, उन्होंने भी अपनी गर्दन कटवा दी, मगर पेड़ को उन्होंने भी नहीं कटने दिया। उनके जो अमृता देवी के जो पति थे, उन्होंने भी आके अपनी गर्दन कटवा दी, और ऐसे ही लोग उसे बचाने के लिए प्रयास करते रहे, और इसी क्रम में 363 लोग अपनी गर्दन की बलि देते गए, मगर पेड़ बच गया। यह है बिश्नोई समाज, जो पर्यावरण से लगा भी नहीं, उसकी पर्यावरण की पूजा करता है। एक आंदोलन हुआ था 1973 ईस्वी में, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन अमृता देवी से प्रभावित हुआ था, तब चिपको आंदोलन चला था। जैसे ही अमृता देवी ने अपनी बाहें जो है इस पेड़ से बांध ली थी, इसी तरह सब लोगों को चिपको आंदोलन के नाम से जो पड़ा था, वहां के लोगों ने पेड़ों की जो है अपनी बाहों में ले ली थे, वहां से पेड़ों से चिपक गए थे वो लोग, उन्होंने पेड़ को छोड़ा नहीं था, इसलिए चिपको आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन पड़ा था, क्योंकि वो पेड़ से चिपक गए थे। नहीं, सरकार ने जो है अमृता देवी को कहानी नहीं माना, वो सच्ची घटना थी, और अमृता देवी के नाम से अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन अवार्ड के नाम से भी एक अवार्ड नाम रखा है, अवार्ड दिया जाता है और उनके नाम से ये अवार्ड का नाम रखा गया है, अमृता देवी के नाम से। इतना ही नहीं, इस समाज के बारे में घटना इतनी है, अनगिनत घटना है जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो सूर्य चक्र होता है, फौजी होते हैं हमारे, उन्हें दिया जाता है, उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है, उनके बलिदान के लिए दिया जाता है। पहली बार सिविलियन को मिला। एक महापुरुष होते हैं निहाल चंद बिश्नोई, निहाल राजस्थान के बीकानेर में पैदा हुए थे ये, और यह घटना है 1996 की। रात का समय था। कुछ लोग हिरन का शिकार करने पहुंचे और उन्होंने, रात का समय था तो 6 हिरनों को लगभग मार दिया था। गोली चलने की आवाज बहुत बहुत दूर तक जा रही थी। निहाल चंद बिश्नोई कहीं ना कहीं आसपास ही थे। उन्होंने, गोली चलने की आवाज बड़ी आई, उन्होंने सोचा कोई ना कोई शिकारी है, उन्होंने अंदेशा लगाया। रात में ही उठे और उन गोली चलने की जिधर से आवाज आ रही थी उधर भाग पड़े। भागते हुए उन्होंने देखा, हाँ शिकारी है, शिकारी उन्हें दिख गए। निहाल चंद बिश्नोई पशु पक्षियों के बीच में रहते थे तो उनकी आवाजें समझ लेते थे, उनके इशारे समझ लेते थे। निहाल चंद बिश्नोई ने एक आवाज निकाली और सारे हिरणों को वहां से भगा दिया। 6 हिरन उन्होंने, शिकारियों ने मार चुके थे, एक के बाद एक। निहाल चंद बिश्नोई उन शिकारियों से रात भर भिड़े, उनसे झगड़ा किया, मगर उन 6 के 6 हिरणों को उन्हें ले जाने नहीं दिया और निहाल चंद बिश्नोई उसी एक गोली का शिकार हुए और सुबह को 6 लाशें नहीं 7 लाशें बरामद की गई, जिसमें एक लाश निहाल चंद बिश्नोई की थी, जिन्होंने अपनी हिरन बचाने के लिए अपनी एक जान दे दी और सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से प्रेरित शौर्य चक्र दिया, उनसे उन्हें सम्मानित किया। ये थे बिश्नोई समाज का एक और इतिहास का एक कहानी, एक और कहानी थी जो आज बिश्नोई समाज सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। उसमें एक नाम सलमान खान का भी होता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट बताती है। दोस्तों, बिश्नोई समाज का एक गुरु मंत्र है कि गुरु के बचने निब सिब चालो, मतलब गुरु के वचनों का पालन करने के लिए अपनी जान भी दे दो। 1756 की घटना है नागौर जिले की। एक राजा होते हैं नरसिंह, जिनका नाम होता है नरसिंह। उन्होंने बहुत सारे खिचड़ी के पेड़ कटवा दिए। बिश्नोई समाज को पता चला और बिश्नोई समाज ने आंदोलन कर दिया उनके खिलाफ बगावत कर दी। अगर तुमने पेड़ कटवा दिए हम अपनी गर्दन कटवा देंगे, मगर हम पेड़ नहीं काटने देंगे। उनसे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बहस भी हुई, कहीं ना कहीं आमने सामना भी हुआ। राजा ने कहा, अगर अब वहां पे एक आदमी आए जिनका नाम था बूचो। बूचो राजा से अड़ गए, सामने खड़े हो गए, उन्होंने बगावत कर दी। बूचो ने पेड़ों की कोली भर ली। उन्होंने जैसे चिपको आंदोलन चला था, जैसे अमृता देवी ने अपनी जान देकर पेड़ों की जान बचाई थी, बूचो ने पेड़ों से लिपट गए। बोले, अगर तुमने पेड़ कटवा दी तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, मगर पेड़ नहीं काटने दूंगा। तो गुस्से में राजा थे। राजा ने ताव में आकर बोला, अगर तू अपनी गर्दन कटवा देगा तो आज के बाद में मैं पेड़ नहीं काटूंगा। राजा ने सोचा कि डर जाएगा, गर्दन के नाम से तलवार को देखकर डर जाएगा, मगर बूचो थे कि वो डरे नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे गर्दन काटने से अगर सारे पेड़ तुम जीवित रख सकते हो, ये छोड़ सकते हो, तो मैं अपनी गर्दन कटवाना तैयार हूं। बूचो ने पेड़ों पर चिपके हुए थे। राजा ने सिपाही से ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि इसकी गर्दन काट दो, और पहले जरा गर्दन पर तलवार रखो, डर जाएगा, भाग जाएगा। जैसे ही उन्होंने गर्दन पर तलवार रखी, बूचो डरे नहीं, हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, और राजा के आदेश पर उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। मगर राजा को उनके वचनों को मानना पड़ा और पेड़ों को वहां से छोड़कर जाना पड़ा। तो ऐसे थे बूचो, ऐसा है बिश्नोई समाज जो पर्यावरण के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बिश्नोई समाज में एक खामूराम बिश्नोई, इनके नाम पे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ इंडिया नाम का एक अवार्ड चलता है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक है
जो हमारी पोल्यूशन करती है, पर्यावरण को अशुद्ध करती है, उन्होंने इस प्लास्टिक को साफ करने में, इसका हटाने में इन्होंने इनका बड़ा योगदान रहा है बिश्नोई समाज का। तो खामूराम बिश्नोई ने लगभग 48 साल तक पोल्यूशन के खिलाफ लड़े। जहां पर प्लास्टिक मिलती थी उसे उठा के फेंक दिया करते थे, कूड़ेदान में फेंक दिया करते थे। प्लास्टिक की फैक्ट्रियां बंद करने के लिए खामूराम बिश्नोई 48 साल तक अपना आंदोलन करते रहे। अनिल बिश्नोई हिरणों को पकड़ने वालों के खिलाफ लगभग उन्होंने भी 200 से ज्यादा केस लड़े। जो हिरणों के खिलाफ मारते थे उन्हें मार दिया करते थे, उन्हें पकड़ लिया करते थे। उनके खिलाफ अनिल बिश्नोई ने उनके खिलाफ कम से कम 200 केस में उन्होंने केस डाले, उनके खिलाफ लड़ते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने 100 से ज्यादा हिरणों के बच्चों की जान भी बचाई, उनकी देखरेख भी करी, उनकी पाला भी। और एक और आते हैं राजस्थान में जालोर में एक घटना है। अभी राजस्थान जालोर में एक होते हैं पीराराम बिश्नोई। एक इनके साथ एक घटना होती है सड़क पर, क्योंकि ये पंचर की दुकान थी तो सड़क पर थी। उस सड़क पे एक ही देखा तो एक हिरन की मृत्यु हो गई। उसकी जो हिरनी की मृत्यु हो गई थी, उसके पास में एक बच्चा था, उसका अपनी माँ का दूध पी रहा था, मरी हुई माँ का। वो जब पीराराम बिश्नोई ये घटना देखी, पीराराम बिश्नोई इस बच्चे को ले आए, उसकी माँ को जमीन में दफनाया गया। पीराराम बिश्नोई को बड़ा दुख हुआ। उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा ली। बेचारे पिंचर लगाने वाले थे, आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर रहती थी, मगर उन्होंने अपना एक प्रतिज्ञा जब ली ही तो उन्होंने कम से कम 2000 से ज्यादा जानवरों को पाला, उनकी रेस्क्यू करा, उनको जो है देखरेख करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन इसी चीज में निकाल दिया, जानवरों की देखरेख में। तो ये हैं बिश्नोई समाज की कुछ घटनाएं। जो ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, मुझे तो लगता नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छा सा काम करता होगा। अगर कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन बिश्नोई समाज अपने हाथ में ले ले, या किसी को पर्यावरण को देख रेख की जो है बिश्नोई समाज को दे दे, तो बिश्नोई समाज उसे बखूबी निभाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।